ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जाने माने जर्दा व्यवसायी नीलेश भालोटिया के जुगसलाई स्थित आवास व प्रतिष्ठान पर आयकर विभाग का सर्वे हुआ। शहर के जाने माने जर्दा व्यवसायी नीलेश भालोटिया के जुगसलाई स्थित आवास व प्रतिष्ठान पर शुक्रवार को आयकर विभाग के द्वारा सर्वे किया गया। रांची से आई 8 अधिकारियों की टीम ने घंटों कागजातों और कंप्यूटर लैपटॉप को खंगाला। माझी परगना महाल द्वारा सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में 8 जनवरी को आक्रोश महारैली का आयोजन किया जाएगा। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में माझी परगना महाल द्वारा आदिवासियों का महाजुटान किया जा रहा है। 8 जनवरी को सुंदर नगर स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम महाजुटान होगा, जिसकी तैयारियों के लिए निर्मल भवन में बैठक का आयोजन हुआ। जमशेदपुर जुगसलाई तरफ परगना के अंदर में करंडी किनुटोला एक जयपाल मैदान में जो आक्रोश महाजुटान रैली होने जा रही है। क्या मांग है? ये सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो झारखंड की रघुवर सरकार ने ये जो जबरन संशोधन करने की ये जो कोशिश किए हैं, ये बिल पारित हुआ है, उन्हीं के विरोध में यह रैली आयोजित है। आबकारी विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर पारडी चौक पर एक बिना नंबर के वैन को पकड़ा, जिसमें 35 पेटी विदेशी शराब लदे थे, जिनमें अधिकांश आर्मी कैंटीन के थे। पारडी चौक पर आबकारी विभाग द्वारा एक बिना नंबर के वैन को डिटेन किया गया। वैन में 35 पेटी विदेशी शराब लदे थे। उनमें से अधिकांश आर्मी कैंटीन के थे, जिनमें सीएसटी दर्ज था। 2 लोगों से पूछताछ से पता चला कि वे रांची से बहरागोड़ा जा रहे थे। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में आर्मी कैंटीन से शराब का खेप बाहर कैसे आया। आज शाम हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रांची से कुछ अवैध शराब जो है वो रांची से घाटशिला क्षेत्र में ले जाने के लिए जमशेदपुर से होकर गुजरेगा, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने एक ट्रैप बिछाया कि इन लोगों को जमशेदपुर क्रॉस करते समय पकड़ा जाएगा। पारडी चौक के पास हम लोगों ने रात को लगभग 10 बजे के आसपास इन लोगों को इंटरसेप्ट किया और गाड़ी को पकड़ लिया। हम लोगों को सूचना थी कि एक ओमनी गाड़ी है जो बिना नंबर की है, और लगभग टाइमिंग मोटा मोटी बताया था कि इस बजे के आसपास वहाँ पे क्रॉस करेगी, 10 बजे के आसपास। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इस गाड़ी को रोका। वहाँ पर गाड़ी से 2 अभियुक्त हम लोगों ने पकड़े हैं। एक हरिओम सोनी है जो मूसाबनी क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरे का नाम सरफराज आलम है, वो भी मूसाबनी क्षेत्र का रहने वाला है। गाड़ी जो है ओमनी गाड़ी वो उसकी है। किनन स्टेडियम के पास शुक्रवार की सुबह एक अनियंत्रित डस्टन कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार एक निजी स्कूल के 3 बच्चे घायल हो गए। शुक्रवार की सुबह किनन स्टेडियम के सामने एक तेज रफ्तार नई डस्टन कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखचे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में एक निजी स्कूल के 3 बच्चे सवार थे, जिन्हें चोटें लगी हैं। तीनों को टीएमएच इलाज के लिए भेजा गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। तीनों को छोटा है। यहाँ एम्बुलेंस था, वो एम्बुलेंस उसने फिर उसको टीएमएच पहुंचा दिया। नई बहाली को रद्द करने की मांग को लेकर होमगार्ड के जवानों ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। होमगार्ड की नई बहाली पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर होमगार्ड के जवानों ने समाहरणालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व राजू तिवारी कर रहे थे। उन्होंने बहाली पर तत्काल रोक लगाने, अन्यथा रांची में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। देने के लिए होमगार्ड जवानों को पुलिस में आरक्षण देने के लिए और जो भ्रष्टाचार कायम है उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए हमारा डीसी साहब के पास, उपायुक्त महोदय के पास हम लोग एक चेतावनी धरना दे रहे हैं, जो कलवान प्रमंडल का है। उसके बाद 10 जनवरी को हम लोग मोराबादी मैदान में जेल भरो आंदोलन करेंगे और वहीं पर हमारे 5 प्रतिनिधि आत्मदाह करेंगे। उपायुक्त ने शुक्रवार को प्रकाश पर्व रथ को रवाना किया। प्रचार रथ शहर में घूम घूम कर गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देगा।
गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व 9 से 11 जनवरी को गोपाल मैदान में आयोजित होगा। आयोजन की पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त ने प्रचार रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी अर्चना मेहता ने थाना प्रभारियों व अन्य के साथ बैठक की। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के लिए चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी अर्चना मेहता ने बैठक की। बैठक में सभी बीडीओ, सीओ, अभियंता सहित निमडी, ईचागढ़ और चांडिल थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए। घाटों में सुरक्षा हेतु बैरिकेडिंग करने और सादे वेश में जवानों की तैनाती का निर्देश भी दिया गया। तैयारी के इससे संबंधित ही बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें सभी प्रखंड के एसपी, विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी सभी लोग आए हुए हैं। बाबा से मंदिर से बाबा भी आए हुए हैं और हम लोग जहाँ जहाँ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करनी है विधि व्यवस्था संधारण हेतु, इसी को हम लोग इसी के मद्देनजर और इनके तरफ से जो वॉलंटियर्स वगैरह रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कितनी संख्या में रहेंगे, यही सब तैयारी के लिए हम लोग आज बैठे हैं। दलमा जंगल में वन विभाग द्वारा पीसीसी पथ का निर्माण कराया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में विभाग द्वारा क्षेत्र में कई कार्य किए जा रहे हैं। वन विभाग दलमा वन्य आश्रयनी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें सड़क निर्माण भी एक है। निमडी थाना अंतर्गत चालियामा, बांधाडी, पोवाडी के ग्रामीण सड़क नहीं होने के कारण कच्चा एवं उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरते थे। अब पीसीसी पथ बन जाने से रास्ता सुगम हो गया और गांव से वे NH-33 तक सुगमता से जा पा रहे हैं। इसके अलावा पथ निर्माण से सैलानियों में भी आकर्षण बढ़ेगा। देखिए, जानवर के साथ साथ में हमारा जितने भी पेड़ पौधे के लिए भी इसमें हम लोग का चेक डैम जो निर्माण हो रहा है और गली प्लेगिंग हो रहा है, कंटूर हो रहे हैं, ये सब हमारे जानवरों को माने घास पैदा ज़्यादा उपज होने और चारा उपज ज़्यादा होगा, इसलिए उसको हम लोग कर रहे हैं। अभी तक रुके नहीं हैं, बाकी हमने बारिश में जो फंस जाने पर रुके नहीं हैं। कभी काल मतलब जो कीचड़ में स्लिप करता है, गाड़ी रुक जाता है, तो उसको हमको नॉलेज आ गया कि आई नॉलेज कहते हैं, खबर आ गया कि गाड़ी फंसी है, तो मैंने उसको जाकर विलम्ब अपनी गाड़ी से उसको तो आपका ये ग्रामीणों को आवागमन के लिए बहुत कठिनाई होते था, इसलिए बहुत सा दिक्कत होते।